क्रैश कोर्स में कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस ऑप्टिक्स से देखने जा रहे हैं जो कि प्रायः पूछता है, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, उगता हुआ डूबता हुआ सूरज लाल क्यों दिखाई देता है। ये सब क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन शुरू होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। क्वेश्चन होगा हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्कैटरिंग, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। What do you mean by scattering of light? Scattering of light अथवा और व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यही पूछ सकता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं, चाहे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए हम इसका जवाब यहां से देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब सूरज की किरण, ध्यान से देखिएगा, जब सूरज की किरण वायुमंडल से गुजरता है तो यह धूल कण से टकराकर बिखर जाता है। इसी घटना को बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। When sunlight travels through the atmosphere, then it collides with dust particle and scattered. This is called scattering of light. ध्यान दीजिएगा, जब डस्ट पार्टिकल गुजरता है, जब डस्ट पार्टिकल से सूरज की रोशनी गुजरता है तो यह इससे टकराकर बिखर जाता है। इसी घटना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट या हिंदी में प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, समझ में आया। गुंजन कुमार, गुड इवनिंग। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा अभी आंसर में कहा, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा आंसर में व्हेन सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू atmosphere, then it collides with dust particle and scattered. This is called scattering of light. Scattering of light, इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। मान लीजिए कि डस्ट पार्टिकल का साइज ए है, मान लीजिए लेट ए क्या है, साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल, और लेमडा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, अगर डस्ट पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो वेवलेंथ की तुलना में तो यह रैली के स्कैटरिंग के नियम का पालन करता है। रैली एक साइंटिस्ट का नाम है और उसके स्कैटरिंग के नियम का पालन करता है। लेकिन अगर डस्ट पार्टिकल का साइज बड़ा हुआ तो फिर ये एक अलग नियम का पालन करता है। हम इस दोनों पर चर्चा करेंगे यहां। ध्यान दीजिएगा, केस 1 पहली स्थिति, इफ ए मच स्मॉलर देन लेमडा, देन मतलब ए मतलब साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल बहुत छोटा हो वेवलेंथ से, देन इट ओबे द रैली ये रैली एक साइंटिस्ट का नाम है। ध्यान दीजिएगा, रैली एक साइंटिस्ट का नाम है, RAYLEIGH। रैली प्रिंसिपल
रैली प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या होता है रैली प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा। रैली के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रैली, रैली प्रिंसिपल लिखते हैं, रैली प्रिंसिपल ये क्या है? रैली के अनुसार लाइट का स्कैटरिंग जो है वह 1/λ पर पावर, λ के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट अकॉर्डिंग टू रैली, intensity of scattered light is proportional to 1/λ to the power 4, इसके प्रोपोर्शनल होता है। देयरफॉर, इसका मतलब हुआ देयरफॉर जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। देयरफॉर स्कैटरिंग इज मैक्सिमम, क्योंकि हम लोग जानते हैं, यहां पर हम समझा देंगे, मैक्सिमम फॉर वायलेट कलर, ऐसे लिखते हैं। देयरफॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इन ऑर्डर ऑफ, इसको लिखते हैं, देयरफॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इन order of VIBGYOR, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा वायलेट के लिए, सबसे कम रेड के लिए, डेट इज मैक्सिमम फॉर वायलेट एंड मिनिमम फॉर रेड। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा फैलेगा वायलेट, सबसे कम फैलेगा रेड, देख रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये इसी में आकाश नीला क्यों होता है, उसका जवाब मिल जाएगा, हम यहीं पर लिख देंगे। तो स्कैटरिंग सबसे ज्यादा वायलेट का होगा, सबसे कम रेड का होगा। चूंकि वेवलेंथ सबसे कम वायलेट का है, सबसे अधिक रेड का है, तो इसलिए इस ऑर्डर में होगा। लेकिन ह्यूमन आई को सबसे ज्यादा ब्लू कलर दिखाई देता है। इस तीनों वायलेट, इंडिगो और ब्लू में ह्यूमन आई सबसे ज्यादा सेंसिटिव ब्लू कलर के लिए है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। फॉर रेड लिखेंगे ऐसे कि बट ह्यूमन आई इज more sensitive for blue color than violet, indigo. So sky appear blue. देखिए स्कैटरिंग किसे कहते हैं, स्कैटरिंग में क्या होता है वो भी चर्चा कर दिए, और चर्चा करते करते हम स्काई क्यों ब्लू होता है वो भी चर्चा कर दिए। यानी स्काई ब्लू भी पूछेगा तो आप इस तरह से लिख दीजिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी पूछेगा तो आप यहाँ यहीं तक छोड़ दीजिएगा, स्क्रीन लाइट पूछेगा तो यहीं तक छोड़ दीजिएगा। और अगर आकाश नीला क्यों होता है तो थोड़ा सा 2 लाइन जोड़ दीजिएगा तो इसका जवाब मिल जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? एक बार कमेंट करके बता दो भैया समझ रहे हो कि नहीं। स्कैटरिंग लाइट क्या है मैंने समझाया। उसमें ये कंडीशन, जब डस्ट पार्टिकल का साइज छोटा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, उस कंडीशंस में सबसे ज्यादा
वायलेट स्कैटर होता है, उससे कम इंडिगो, उससे कम ब्लू, सबसे कम रेड। क्योंकि सबसे ज्यादा फैल गया वायलेट, उससे कम इंडिगो, उससे कम ब्लू। लेकिन इस तीनों में ह्यूमन आई को सबसे ज्यादा दिखता है ब्लू, बट ह्यूमन आई इज मोर सेंसिटिव फॉर ब्लू कलर देन वायलेट एंड इंडिगो। वायलेट एंड इंडिगो, वायलेट एंड इंडिगो, एंड मैं लिख देना चाहता हूं एंड इंडिगो। सो स्काई अपियर ब्लू, इसलिए स्काई ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, तो जवाब मिल गया, स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है। अब अगला जवाब देखिए, तो बिखर गया ये, लेकिन सबसे कम कौन बिखरा, रेड। आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद सबसे लिस्ट स्कैटरिंग जो होता है वो होता है रेड के लिए। इसलिए फाइनली सब तो बिखरते रहा, पर आंख तक कौन पहुंचा, सूरज से रेड, सूरज से लाइट रेड आंख तक पहुंचा, इसलिए सूरज उगते या डूबते समय में, खैर हम इस पर बात करेंगे बाद में, अभी रहने देते हैं, यहां तक ये हुआ। अब हम पहले इसका दूसरा केस समझा लेते हैं, वो क्या होता है, दूसरा केस समझा लेते हैं। केस 2, केस 2 ध्यान दीजिएगा, इफ ए मच ग्रेटर देन लेमडा, मतलब डेट इज साइज ऑफ dust particle is much greater than wavelength of light. In this case, इस स्थिति में, in this case ध्यान दीजिएगा, in this case it does not follow Rayleigh प्रिंसिपल। ये रैली के प्रिंसिपल पालन नहीं करता है। इस स्थिति में ये सभी कलर के लाइट को, चाहे वो वायलेट हो, इंडिगो हो, ब्लू हो, सबको इक्वली स्कैटर्ड करता है। तो जब सब समान रूप से बिखर जाएगा तो सब रंग मिलकर क्या बन जाएगा, सफेद। रैली प्रिंसिपल। In this case, all colors of light are scattered equally. सब कलर इक्वली स्कैटर्ड होता है, समझ गए। यही कारण है कि वर्षा की बूंदों वाला बादल सफेद दिखाई देता है, क्योंकि उसमें जो बड़ा ड्रॉपलेट्स होता है उससे टकराकर सूरज का सभी रंग समान रूप से बिखरता है और वो सफेद प्रतीत होता है। तो क्वेश्चन यहां से एक पूछता है कि वर्षा की बूंदों वाली बादल सफेद क्यों दिखाई देता है, तो उसका जवाब यहीं पर छुपा हुआ है, स्कैटर्ड। दिस इज द काउच, दिस इज द काउच, clouds containing droplets appear white because all colors scattered through it equally, scattered through it equally and becomes white, and becomes white। बात समझ में आया। सभी रंग वाला जो है वो मिलकर क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। समझ में आया क्या होता है।
जरा एक बार कमेंट करके बताइए भैया, व्हाइट समझ में आया कि नहीं? व्हाइट क्यों नजर आता है? वर्षा के बूंदों वाला बादल, ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जब डस्ट पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है वेवलेंथ से, तो सारा कलर इक्वली स्कैटर्ड होता है और वो सब मिक्स होकर व्हाइट नजर आने लगता है। बोलिए एक बार कमेंट करके बताइए, लाइक भी कर दीजिए भाई। समझ में आ गया? अब हम अगला क्वेश्चन यहां से पूछेंगे, यहां से कि उगता हुआ डूबता हुआ सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, या फुल मून जो पूर्णिमा की चांद होती है वो जब उगता है उस समय वो लाल क्यों दिखाई देता है? ओके, ध्यान दीजिएगा। यहां से क्वेश्चन होगा, वाई वाई rising and setting sun or full moon appear reddish, why? क्यों? ये जो लाइक नहीं किए हैं उन भैया सबसे कह रहे हैं कि भैया आप किसके इंतजार में हो, आप भी लाइक कर दो, मित्रों दोस्तों को भी शेयर करो, एग्जाम नजदीक है, यही सब पूछेगा जो सब पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो आंसर देखिए इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, राइजिंग एंड सेटिंग सन्स, उगता हुआ डूबता हुआ सूरज। हम एक चित्र बनाकर समझाते हैं इसको, एक चित्र बनाते हैं पहले। देखिए, इसके अंदर कलर फिल कर देते ना। ये हमारा अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अर्थ है। अर्थ, और देखिए, हम एक अलग कलर फिल करना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना, ये तो पूरा फिल हो गया। चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। ये हमारा छोड़िए, अब देखिए, ये अर्थ है और उसके चारों ओर ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, समझिए, ये एटमॉस्फेयर है, ये है हमारा एटमॉस्फेयर। देख रहे हैं आप? अब सूरज से जो प्रकाश से किरण चलता है, थोड़ा सा इसको नीचे बनाना चाहिए मुझे, देखिए एक मिनट।
बाकी सब चीज मिटा देते हैं, ये सब देखिए अब हुआ। ये देखिए, ये अर्थ है हमारा, अर्थ का सेंटर। देखिए जब सन दोपहर के समय में होगा, ध्यान से देखिएगा, ये सन जब दोपहर के समय में होगा, इससे जो प्रकाश चलेगी वो पृथ्वी तक देखिए इतना दूर चल कर आएगी ये। और जब शाम सूर्य अस्त होने की बारी आएगी तो सूरज की किरण इतना दूर चलेगी। अब गौर से देखिए, मैं इसे एक व्हाइट कलर से दिखाता हूं। देखिए ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय सन है, डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल बाय सन। और ये भी है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय सन, ये भी, ये भी। तो आप देखिए इवनिंग के समय में, ध्यान दीजिएगा, इवनिंग के समय में यानी जब सूरज अस्त होने लगता है तो ज्यादा डिस्टेंस चलता है एटमॉस्फेयर में, तो ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा डस्ट पार्टिकल से कोलिजन होगा तो सब कलर बिखरते जाएगा, बिखरते जाएगा, बिखरते जाएगा, बिखरते जाएगा। ज्यादा दूर चल रहा है, ज्यादा दूर तक बिखरते गया, तो अंत में जो बचकर पहुंचता है आंखों तक वो सिर्फ लाल पहुंचता है। इसीलिए उगता या डूबता हुआ सूरज रेडिश होता है। मैं इस बात को यहां लिख देता हूं कि एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज, एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज, ray of light travels maximum distance through atmosphere and hence most colors are scattered color are scattered, but only red color reaches up to our eye, so sun appear reddish at the time of sunrise or sunset. At the time of सनराइज और सनसेट, अब जगह नहीं है थोड़ा सा लिखने का, सनराइज और सनसेट ये घसकेगा टाइम ऑफ, चलिए